दोस्तों, वेलकम टू प्रो टू प्रीमियम चैनल। आज हम बात करेंगे कैनवा से किस तरीके से अर्निंग की जाए, कैनवा का अकाउंट कैसे बनाया जाए और उस के बाद उससे अर्निंग कैसे की जाए। तो आइए चलते हैं हम गूगल की तरफ, जहाँ पर हम अपना कैनवा का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपने canva.com लिखना है। canva.com लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, या फिर पहला लिंक आएगा, आपने उसको क्लिक करना है। यहाँ से आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3-4 मेथड आ जाएंगे। एप्पल आईडी, गूगल की जीमेल आईडी से, फेसबुक से अकाउंट बनाना। हम कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी देंगे, जो कि आपकी याहू की आईडी हो या फिर जीमेल की आईडी हो, जो आपके पास हो मौजूद। उस पर वो देने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले नाम देंगे, और नाम देने के बाद पासवर्ड डालेंगे। नाम आप वही रखिएगा जो आपका अपना हो। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोड आएगा, कोड वहीं आएगा। ये कोड आपकी उस ईमेल आईडी पे आया होगा जो कि आपने डाली है, जैसे जीमेल डाली है या याहू। वहाँ से आप लॉगिन करें, अपना कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। अब वो यहाँ पूछता है कि आप कैनवा को क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए है, स्टूडेंट्स हैं, आप वो लिखेंगे। और फिर यहाँ वो पूछता है आपकी कोई टीम है, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि टीम ना रखें, क्योंकि बाद में कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम्स में आपको बड़ी मसला हो जाता है, जिसकी वजह से अर्निंग मुश्किल हो जाती है। तो हम इसको जस्ट अपना नाम डाल के आगे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वो पूछ रहा है ये स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, तो हमने उसको भी मेबी लेटर करना है। और उसके बाद जस्ट आपने वही पूछता है कि आपने कीप इन टच रहना है, नॉट फॉर नाउ। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम कैनवा क्रिएटर अकाउंट की तरफ, के जहाँ से हमने सेलिंग स्टार्ट करनी है। आपने अपने कैनवा में लॉगिन रहना है, जो कि आपने अभी क्रिएट किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये कैनवा गूगल में जाकर कैनवा क्रिएटर अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है? कैनवा क्रिएटर अकाउंट। कैनवा क्रिएटर अकाउंट लिखने के बाद आपने यहाँ कैनवा क्रिएटर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बिकम अ क्रिएटर पे क्लिक करेंगे। बिकम अ क्रिएटर पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या बिज़नेस के लिए करना चाहते हैं। तो डिज़ाइनर मैं आपको इन चीज़ों की बता दूँ। डिज़ाइनर में बहुत बिगिनर्स के लिए आसानी रहती है, जो कि मैं भी यूज़ कर रही हूँ, कि इसमें अर्निंग कम होती है, लेकिन इसमें चीज़ें जल्दी अच्छी हो जाती हैं अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो और अच्छी चीज़ें बना के डाल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइनर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ईज़ी टू सेल है, वो ये है कि आप जो फ्लावर्स होते हैं उनको सेल करें, फ्लोरल बॉर्डर सेल करें, एब्स्ट्रैक्ट सेल करें, लाइन आर्ट सेल करें, यानी छोटी-छोटी चीज़ें बना कर सेल कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे छोटे-मोटे आइकन हो गए, स्माइली हो गए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बनाकर सेल कर सकते हैं, एलिमेंट्स। और कॉम्प्लेक्स आर्ट जितना करेंगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा है। और अगर नहीं आता तो आप छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप आ जाएँ, मतलब या इवन कि आप सर्कल, ट्रायंगल इस तरह के आर्ट बनाकर भी सेल कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर आ जाए टीचर प्रोग्राम। इसकी सैलरी जो है इन यानी इसकी इनकम जो है इनसे और इनसे काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि डिज़ाइनर अगर मंथली जो है 10,000 कमा सकता है इस पे से। लेकिन अगर डिज़ाइनर ज़्यादा भी कमाते हैं, लेकिन रोज़ के अगर आप 3 से 4 डाल रहे हो डिज़ाइन, तो आप फिर तकरीबन 3 मंथ्स बाद जो है मंथली के 10,000 रुपए इनकम घर बैठे आ रही होती है, जिसमें आपने कुछ इतना काम भी नहीं कर रहे होते, ठीक है? लेकिन अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो टीचर के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले वो आपसे सर्टिफ़िकेट माँगता है टीचिंग का। सेकंड वो ये माँगता है जहाँ से आपने बैचलर किया है, या जहाँ पर जिस भी जगह पर आप टीचर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कराची यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, या कराची यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है, तो वहाँ का ऑफ़िशियल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मतलब ऑफ़िशियल ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे एक्सेस कर सकते हैं आप, वरना नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मेरे पास कराची यूनिवर्सिटी के सारे सर्टिफ़िकेट होने चाहिए। मेरे पास उनका पोर्टल का ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह होता है, सना अली अब्बासी
@ku.com, gmail.com की जगह ku.com, ठीक है? इसके बाद आ गया बिज़नेस। बिज़नेस में ये एक्सपर्ट्स के लिए है जो उनको ज़रूरत होती है उस तरीके के टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट डिमांडिंग जो रियल एस्टेट है, इसके अलावा आपका जो है इन्फोग्राफिक्स है, सेल्स हैं, इस तरह के टेम्पलेट्स माँगते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले हम डिज़ाइनर पे चेक कर लेते हैं। डिज़ाइनर पे जाके क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे आप एक टाइम पे एक चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, वो ये आपसे पूछ रहा है। वी लव एम्पावरिंग ठीक है? क्रिएटिव्स व्हाट डू यू लव क्रिएटिंग यानी आप किस किस्म की चीज़ों को क्रिएट करना पसंद करेंगे? सोशल मीडिया क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की चीज़ें जो है क्रिएशन में आती हैं और जल्दी बिकती हैं, ठीक है? इसके अलावा आप प्रेज़ेंटेशन पे कर सकते हैं, लेसन्स कर सकते हैं, ग्राफ़िक्स कर सकते हैं, ठीक है? और चार्ट्स, चार्ट्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं, यानी छोटी-छोटी चार्ट्स बनाकर जिसमें आपने सेल्स की डायग्राम वगैरह दिखा दी और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। फिर आपका लेवल क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, मतलब आप मिड लेवल है, एंट्री लेवल है, सीनियर लेवल है, आपने यहाँ पे ये रखना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका का जो क्रिएटिव इंटरेस्ट है वो किसमें है, टाइपोग्राफी है, ठीक है? डिजिटल इलस्ट्रेशन है, क्रिएटिव कोलैबोरेशन है, ठीक है? और ग्राफिक डिज़ाइन्स हैं और इसके अलावा जो है डिज़ाइन ट्रेंड्स जो ट्रेंड में है, ब्रांडिंग आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें आपने क्रिएट करके हमने इसको आगे कर दिया, ठीक है? कंटिन्यू और कंटिन्यू के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है? मतलब आप क्यों ये बनना चाहते हैं? तो फिर आपने बताना है कि भई मैं इसलिए बनना चाहता हूँ और आपने यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है? एक तो ये हो गया, उसके बाद जस्ट आपको वो फिर एप्लीकेशन आपका फिल हो गया, आपको वो 7 दिन का टाइम देगा, 7 दिन के अंदर-अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन टीचर में ऐसा नहीं होता। टीचर में जब आप जाके क्लिक करते हैं तो पहले वो आपसे ये देखें पूछेगा कौन से स्कूल को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा टीचर जो है कैनवा पे एक टीचर अगर दिन के 2 सेशन ले रहा है तो वो मंथली के 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपके पास केयू की या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। उसी ईमेल आईडी से आपने यहाँ पर जो है अपना अकाउंट बनाना होता है, ठीक है? इसके बाद बिज़नेस है, बिज़नेस में आपने टेम्पलेट क्रिएट करने होते हैं कि कौन से टेम्पलेट आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो है मुझे हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी, पर्सनल ग्रोथ, प्लेजर्स, ठीक है? इसके अलावा फ़िल्म एंड मीडिया, रियल एस्टेट, सोशल इम्पैक्ट मतलब जो-जो आप बना सकते हैं आपने उस पे क्लिक कर देना है और एजुकेशन ठीक है, रिटेल, कमर्शियल सर्विसेज़, अदर हॉस्पिट हॉस्पिटैलिटी और एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन पे क्लिक करने के बाद जो-जो आप कर सकते हैं आपने उस पे क्लिक किया और आपने जस्ट कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछेगा कि आप का बिज़नेस जो है कौन-सा है, स्मॉल है, एंटरप्राइज़ेज़ है, क्या है? ठीक है? और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद वो पूछेगा कि व्हाट योर एरियाज़ यानी आप कौन से मार्केटिंग के हैं, एचआर के हैं, किस चीज़ के हैं? तो आपने इधर वो बता देना है कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ या क्या-क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ करने के बाद आपने जस्ट अदर पे हमेशा लाज़मी क्लिक करिएगा क्योंकि अदर का फ़ायदा ये होता है कि कोई चीज़ इनके में नहीं है और आप वो बना दें तो वो सेल हो जाती है, ठीक है? फिर कंटिन्यू इस तरीके से वो पूछेगा भई आपने क्यों बना रही हैं? क्या करना है आपने? तो आपने बता देना है कि भई मैंने अर्निंग करनी है, ठीक है? क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, अच्छा कंट्रीब्यूशन टू प्लेटफ़ॉर्म सक्सेस चाहिए, इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि भई आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है? फिर वो पूछेगा आप अपना यूआरएल मतलब जो आपने काम किया हुआ है आप वो यहाँ पर सबमिट कराओ। अब इसके लिए आपका सबसे जो बिहेंस की सबकी आईडी बनवाई हुई है, टीचर्स ने ऑलरेडी बनवाती हैं, तो वो आपने यहाँ डालनी है या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम
और वो जो पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद फिर आपने बता देना है कि कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम जो है मुझे किस तरीके से मिला है, रेफरल से मिला है या पार्टनरशिप में आया हूँ या फिर कैनवा ने इनवाइट किया है या अदर, ठीक है? तो अदर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि रेफरल करेंगे तो फिर आपकी अर्निंग दूसरे को भी जाएगी और फिर रेफरल कोड डालना पड़ेगा। लैंग्वेज में आपने कौन-सी लैंग्वेज आती है सिर्फ़ वो ही डालनी है और इंग्लिश डाल दीजिएगा 2, जैसे इंग्लिश और साथ में आपको उर्दू आती है या सिंधी आती है, जो भी है वो डाल दी। जो आती है वो डाल दी। फिर बैकग्राउंड प्रोफ़ेशनल क्या हैं, किस तरीके से हैं, वो चीज़ें छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन लिखा, वो डाल दिया, ये किया और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया। मैंने सबमिट पे क्लिक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने चीज़ें नहीं डाली, अपना पोर्टफ़ोलियो शेयर नहीं किया है। अगर मैंने किया होता तो मैं यहाँ पर कर सकती थी, ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना होता है, ये इस तरीके से आपका कैनवा क्रिएटर अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है और मैं आपको प्रेफ़र जो करूँगी वो यही है जो कि मैं ऑलरेडी हूँ, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर ये साइड में ही क्रिएटर का शो हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ़ एलिमेंट क्रिएटर हूँ, यानी वही ग्राफ़िक्स क्रिएटर जो पहला था ना ऑप्शन, मैं वही हूँ, ठीक है? अभी मैंने बिज़नेस या टीचर में हाथ नहीं डाला है क्योंकि वो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, टीचर में सर्टिफ़िकेट्स और पोर्टल चाहिए हमें, ऑफ़िशियल ईमेल आईडी वग़ैरह। अच्छा और बिज़नेस में ये है कि पूरा एक आपका पोर्टफ़ोलियो तैयार होना चाहिए जो कि मेरा अभी नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ कि मैंने अब तक अर्निंग कितनी की हुई है। ये मेरे लास्ट मंथ की अर्निंग है, ठीक है? और मेरा लास्ट ईयर की अर्निंग मैं आपको दिखा देती हूँ, 2024 की, वो ये है। तो ये मतलब वो चीज़ें हैं जो कि आप आराम से घर बैठे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह